चल रही है सर, और पढ़ाई भी चल रही है। तो भैया अपन ने दिया था एक सवाल आपको, अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शानदार लेक्चर, जोरदार लेक्चर, जबरदस्त लेक्चर। आगे बढ़ जाएंगे क्या? आपकी बात तैयार है लोग? उसी की बेटी बांध लें। हाँ भाई चलो भाई, एंजॉय के साथ पढ़ते हैं। सुंदर सब्जेक्ट, मौज वाला सब्जेक्ट, पढ़ाने में भी हमेशा आनंद आता है। अगर आपको इससे प्रेम हो गया तो मजा आएगा, बोझ मत लो, एंजॉय करो। सही बता रहा हूँ सर, आपको आती है सर, आप ऐसे करते आ जाएगी। मेरे को आती भैया, सही बता रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं आती। मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट होता मैं पढ़ता था कभी कभी, हालांकि शुरुआती दौर में। फिर तो मैंने कहा भैया ये सब्जेक्ट तो प्रेम करेंगे, मजा आता है, बड़े सुंदर सब्जेक्ट है। हाँ सर चलो यार, बात करते हैं अपन, आगे चलते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, उसमें से अपना एक सवाल ये रहा। लो भाई होमवर्क, अच्छा भाई बोला ये FRAC, ये अपने रॉड एंड्रेशन आर, अच्छी बात है, ठीक है भाई, ठीक है। ऐसे भी दे रखा लेंथ एनिमेशन दिए आ नहीं यार, वो बहुत इमोशनल बोलेगी बच्चों, वैसे तो नहीं हो पाता हमसे। हो ये बीच वाली एंड्रेशन जैसे भैया, और एंड्रेशन डाटा हो जाएगी तो बस कोई बात नहीं। ओके ऐसा है, तुम नहीं होगा ना कभी, कुछ नहीं होगा, है ना, हीरो मत चला जाओ। खैर अब अगर तुम सभी को बहुत ध्यान से देखो तो किसी भी इंस्टेंट पर, अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो आपको समझ में आएगी कहानी। किसी भी इंस्टेंट पर आगे चल भाई, कर रहा है किसी भी इंस्टेंट पर एनी टाइम दूसरा ऐसा। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, बीच वाला टेंशन ज्यादा नहीं, एक बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है चलो भाई, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छी बात। देखते हैं क्या करा। अगर तुम ध्यान से देखो तो I1 की वैल्यू है वो इसके अक्रॉस यहाँ 0 तो यहाँ पे VBL है। किसी भी इंस्टेंट t पर अपनी रॉड की रफ्तार अगर v है तो क्या इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मोशन लीवर से क्या VBL आएगा? हाँ सर VBL आएगा। बढ़िया सवाल है, जोरदार सवाल है, ध्यान से सुनना। VBL आएगा बिल्कुल सही। तो VBL आएगा तो यहाँ 0 तो यहाँ पे कितना VBL? I1 वैल्यू कितनी हुई सर? I1 वैल्यू I1 वैल्यू सर VBL बाई अच्छा इधर I2 कितना होगा ध्यान से देखो। यहाँ पे चार्ज क्यों, यहाँ पे मैंने चार्ज क्यों, तो ध्यान से I2 की वैल्यू कितनी है? dq by dt। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो तो dq by dt, q कितना है? cv, c कितना? c भैया c तो c है, और v कितना? vbl। अरे कितना? vbl dq भैया। अच्छा cbl बाहर आ गया, cbl बाहर आ गया। और dv by dt क्या होता है? और सर तो भैया vbl cbl into dv by dt, cbl into dv by dt यानी कि cbl into a, CBL इंटू ए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो CBL इंटू ए, ओ ये I2 हो गया। ए क्या हो गया? dv by dt एक्सेलरेशन। अरे हाँ अब देखो I1 I2, तुम बहुत ध्यान से देखो तो इस रॉड में जो करंट निकलेगा ना ऐसे, वो भैया I1 प्लस I2। ओ माय गॉड, अच्छा हमने फोर्स इधर लगा रखा था, बिल्कुल सही। तो इस रॉड में करंट बह रहा है I1 प्लस I2, तो इसमें पीछे फोर्स लगेगा I1 प्लस I2 इंटू L इंटू B। और ये हाँ सर तो रॉड में फोर्स लगेगा F माइनस VLB, I1 प्लस I2 इंटू B। ध्यान सुनना। और हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही। तो ये लिखा F माइनस I1 प्लस I2 इंटू L इंटू B, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके सर ओके लिख दो। तो VBL अगर अंदर ले लोगे तो माइनस माइनस अंदर लेते हैं, V स्क्वायर L स्क्वायर बाई R माइनस एक और I2 की वैल्यू CBL A, तो L भी एक और, तो C V स्क्वायर L स्क्वायर इंटू A बराबर MA। ओके सर गॉट योर प्रोजेक्ट, तो आ गया ऐसे सॉल्व हो गए सवाल। ओए हां तो कैसे लिखा जाएगा? F माइनस F लिखो इसको, ओके ध्यान से FR ओके माइनस V स्क्वायर L स्क्वायर बाई R ओके इक्वल टू ये कॉमन ले लो कितना बचा M प्लस C V स्क्वायर L स्क्वायर। ओ माय गॉड बात तो आपकी सही है। अब एक और देख लो dv by dt, देख ये एक्सेलरेशन फंक्शन भी आ गया। अब काइनेटिक्स है। ओ माय गॉड ये तो क्या लिख लो dv by dt, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब। तो लिखो भैया ये dv by dt तो लिखा, देखो ऐसे लिख सकते हैं dv by dt, देखो v वाली टर्म नीचे लिखो, डायरेक्ट लिख रहा हूं FR माइनस V स्क्वायर L स्क्वायर, बिल्कुल सही। सो ये dv by dt, तो dv के नीचे ये आ जाएगा, बिल्कुल सही सा चल रहा है एकदम। और हां सर तो इसको लिखिए, अपन इसको क्या लिखेंगे dv by dt, तो dv के नीचे तो ये वाली टर्म आ गई, dt इधर चला गया तो नीचे चला गया, तो नीचे आ गया dt by m plus c v स्क्वायर L स्क्वायर इनटू r। अरे हाँ सर इसमें कोई शक और वाली बात नहीं है। अरे हाँ बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल बढ़िया सर, जोरदार सर, मजेदार सर। ओहो दोनों का एलिमेंट समय शून्य पर रफ्तार दी 0, समय t पर रफ्तार है v, क्या इसका इंटीग्रेशन ओहो ध्यान से देखो। ओहो दोनों का एलिमेंट समय शून्य पर रफ्तार दी 0, समय t पर रफ्तार है v, क्या इसका इंटीग्रेशन ओहो ध्यान से देखो। इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा? माइनस 1 बाई v स्क्वायर L स्क्वायर ln ऑफ FR माइनस VB स्क्वायर L स्क्वायर, है ना। और लिमिट लगाओगे 0 टू v, 0 टू इसका इंटीग्रेशन हो ध्यान से देखो। इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा? माइनस 1 बाई v स्क्वायर L स्क्वायर ln ऑफ FR माइनस VB स्क्वायर L स्क्वायर, है ना। और लिमिट लगाओगे 0 टू v, हाँ तो 0 टू v लगाओगे तो ये बच जाएगा ऐसे। सही कर रहा हूं क्या मैं? अरे हाँ सर इंटीग्रेशन का वैसे इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको, याद तो a माइनस b इंटीग्रेशन है माइनस 1 बाई b स्क्वायर L स्क्वायर ln ऑफ दिस ओ इक्वल टू, थोड़ा मानो तो टफ चला गया पर कोई बात नहीं, थोड़ा सुन लो, अच्छा लगेगा मेरे को भी, है ना। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पढ़ा रहा हूं, यस और नो। इक्वल टू t बाई m प्लस c b स्क्वायर L स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना, कोई गलती नहीं कर दे। हाँ सर सही लग रहा है सर, बोलो क्लियर। अब देखिए v की वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान से देखो। तो ऐसे ये तो चला जाएगा, ln की पावर e में चला जाएगा, इसको देखो इधर ले जाओ तो ध्यान से देखो ये बनेगा ऐसे ln ऑफ ln वाली टर्म कैसे लिखते हैं FR माइनस v b स्क्वायर L स्क्वायर बाई FR इक्वल टू e की पावर माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर t बाई
एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर। हाँ सर, अब देखो एफ आर इधर ले जाओगे, फिर बी को इधर ले आओगे तो एफ आर वन माइनस वन, बिल्कुल सही। देखो वी की वैल्यू क्या आई, बी के लिए एफ आर तो कॉमन आ गया, एफ आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर वन माइनस ई की पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर। ओ माय गॉड, देखो गलत आंसर आया, कोई गलत आंसर है, बस सवाल तो जोड़ता था। अरे हाँ, लो भैया ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों मिला के भी मेन बात ये है कि मैकेनिकल एनर्जी से अपन ईएमएफ रिलेट कर रहे हैं, जिसे अपन मोशन ईएमएफ कहते हैं। उस मोशन ईएमएफ से रिलेट कर कैपेसिटर नहीं बोला था, फिर बोल रहा हूं कि अपन बहुत सारे सवाल जो अपने कैपेसिटर में पढ़े, जो अपने रेजिस्टर में पढ़े, जो अपने इधर पढ़े, जो अपने उधर पढ़े, उनको करना बड़ी बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलो यार। अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, मजा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। अब क्या करें सर, मत करो, सुनो सुनो सुनो। अरे पक्की बात, अरे गारंटी। हाँ सर, ठीक है सर। अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। ओहो, ये बात तो सर अपने समझ में आ गई। अच्छा आगे खत्म कर पाई क्या? और हाँ सर, एफ आर बाई बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस ई पावर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर टी। सोचो अगर बी स्क्वायर जैसे डाल लेते तो और ऐसे नहीं अनसॉल्वेबल सवाल है, और कैलकुलेशन टफ हो जाए, तो इसलिए इसको हटा दिया। अरे हाँ, पढ़ लिया तो बेसिकली थोड़ा सवाल की तरफ चलेगा, बट ठीक है, अपने को कहानी समझ में आनी चाहिए। तो भैया ध्यान से देखो, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हां, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, वहां के साथ पढ़िए, मजे के साथ पढ़िए। हो अच्छा, समस्या क्या है, मैं समस्या बताता हूं क्या पढ़ना है। नहीं अच्छा तो लगा कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हां, अब तुम समस्या सोचो, ऐसे रियल बाइक में बहुत जल्दी तभी तो ये होता है। और रेल कितनी लंबी में आओगे भाई, तो किलो 2 किलोमीटर थोड़ी चलाओगे। अरे हां सर, ऐसे किलो 2 किलोमीटर चलाना संभव नहीं है। मतलब सोचो तो ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा हो गया, कैसे कि रेस में कैसे चला रहे होंगे। हां यार, ये तो रेल कैसे घूमती रहती। हां, बात तो आपकी सही, कुछ तो ऐसा होता। हां सर, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। समस्या कैसे समझो कि कितनी लंबी रेस बनाए भाई, तो ऐसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कुछ और तरीका भी होना चाहिए। बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी हमको फोर्स लगाना है, उसकी वजह से चल रही है, उसकी वजह से मोशन में आ रहा है, मैकेनिकल में उसकी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके जहां भी यूज लेना हम लेते हैं। और समस्या ये रेल बहुत लंबी होनी चाहिए, तो हमने कुछ और तरीका सोचा, कुछ और जुगाड़ सोचा, जिसको हम करने का प्रयास करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक रॉड लेंगे, उस रॉड को एक एंड चेंज कर देंगे, मैग्नेटिक लेंगे, उस रॉड को ऐसे घुमाएंगे। अब ऐसे फोर्स लगाने से घुमाने वाला फोर्स लगा है, तो आप लगा रहे हैं बेसिकली एक पॉइंट पे करके, क्या उससे हमें मोशन में मिल सकता है? हां मिल सकता है। देखो कैसे, वही आगे बढ़ाने वाले, देखो अच्छे समझ आएगा, देखो ध्यान से। हो तो बेसिकली काम की बात है, मोशनल ईएमएफ का ही सेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ इनसाइड द रोटेटिंग रॉड। रॉड घूम रही है भाई ऐसे हिंज पे, बोल क्लियर है? ओके सर, ऐसे हिंज पे घूम रही है, ये लो साहब। ओहो ऐसे तुम खुद सोचो, क्या रॉड ध्यान से सुनना, क्या रॉड ध्यान सुनना, क्या रॉड वास्तविकता में लाइंस को कट कर रही है? हाँ सर, कर रही है, यानी कि मोशन ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ आना चाहिए। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अच्छा अब क्या करें, लाइंस कट कर रही है। और समस्या ये है कि रॉड की हर जगह रफ्तार, हमने पता v क्रॉस v डॉट l। हाँ, क्या ध्यान से समझो, तो किसी भी पार्टिकल की रफ्तार कैसे है? हाँ सर है। क्या v b और l में एंगल 90 डिग्री है? हाँ है। क्या v चेंज हो रहा है? नहीं। क्या l चेंज हो रहा है? नहीं। क्या कोई एंगल चेंज हो रहा है? नहीं, पर v चेंज हो रहा है। अरे हाँ, रॉड के हर हिस्से की रफ्तार अलग अलग है। सोचो ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे रफ्तार ओमेगा और यहाँ से ले तक की दूरी होगी। अरे हाँ सर, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट निकालेंगे, इंटीग्रेट। इसलिए क्या करा गया, x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लिया गया, उस छोटे से एलिमेंट का v क्या ओमेगा x लिखा जाएगा। क्या उस छोटे से एलिमेंट में जो छोटा सा ईएमएफ आएगा, क्या आएगा, छोटा सा ईएमएफ dE, छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ, क्या d लिखा जाएगा v b, और l कितना, l सर dx। अब तो छोटे एलिमेंट dx हुई ना। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। ठीक है भाई, तो v b dx ओके सर। थोड़ा कितना हुआ सर, इंटीग्रेट कर दो। अच्छा v को मिलेगा ओमेगा x, तो ओमेगा b x dx ओके dE। अच्छा नेट के लिए क्या करो सर, इंटीग्रेट करो, तो e नेट इंटीग्रेट करो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ओ ये देखो, तो ओमेगा b x dx। अच्छा x में कहां से कहां तक, 0 से l, कहां से कहां तक, 0 से l, 0 से l। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। तो ओमेगा b x dx 0 से l, ओमेगा b x dx यानी कि l स्क्वायर बाई 2, ओमेगा b l स्क्वायर बाई 2। अरे हाँ, तो पता है। अच्छा ध्यान से, ये पॉइंट o है, रॉड को वापस करना तो देखो, ये पॉइंट o मान लो, ये पॉइंट a मान लो। कौन हायर लग रहा है? ओ कौन आया होगा, ये बुद्धि बताइए आपको। v क्रॉस b वाली, v क्रॉस b डायरेक्शन को आया होगा। सोचो कि ओमेगा डायरेक्शन ठीक है तो ये आया हो जाएगा। इस पर्टिकुलर सवाल में v माइनस va इक्वल टू b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ a rod which is rotating with angular speed omega in a uniform magnetic field। oh my god, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो। हाँ सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, अच्छा लग रहा है सर, बाबा सर। अब क्या करें, अरे अब क्या करें, कुछ मत करो, करते चलो, सुनते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, बाहर भाई b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 याद रखना भाई। कौन है फॉलोअर, ये आपको v क्रॉस b बता देगा। और आंसर याद रखना, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 b इज व्हाट, बल्क मॉडुलस। हां नहीं, b इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा इज व्हाट, डिस्पर्सिव पावर, नहीं एंगुलर स्पीड। हां सर, 2 2 ही होता है। चलो आ जाओ, अरे बोलो भाई, ये क्या, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 क्लियर है क्या? हां सर, सही लगा सर, अच्छा लगा। कौन है फॉलोअर, बिल्कुल पिस्टल किया। जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि टक 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 ऐसे क्यों? ओहो ऐसे रॉड है, कुछ भी मारती रॉड है, यहाँ से हिंज है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ऐसे घूम रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी है। तो कौन है कौन लोअर, बताओ कौन है कौन लोअर? अरे बताइए कौन है कौन लोअर, और आंसर तुम जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस का, बी ओमेगा स्क्वायर बाय 2। इन दोनों ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है तो बी ओमेगा स्क्वायर बाय 2। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन बताओ, मत करना, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम्हारे में है, और तुम हो शानदार क्योंकि तुम्हारा मास्टर है जोरदार। हां सर, खुद की बड़ाई खुद ही कर दो, तुम करते ही नहीं, करते तो रोज मैसेज भेजते हैं, धन्यवाद। हां मास्टर सुंदर सुंदर मैसेज भेजने, जब मौज आ रही है भैया, जो गैलरी से पूरा पढ़ा होगा, आनंद आ गया होगा, उसने तुम मेरी बात सुनी होगी कंफर्म। जिसने डिसिप्लिन रखा होगा ना, इस साल लेक्चर देखे, नोट्स बनाए, काम करा, भैया फिजिक्स शानदार हो गई, सबसे लगाओ। हां गारंटी बिल्कुल क्लियर। अरे सोच लो। हां सर, चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अच्छी बात है, ध्यान से देखो, तो अगर ध्यान दो तो वी ऐसे,
तो v क्रॉस b a हायर आएगा, मतलब va माइनस vb इक्वल टू b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोल यार, अरे सोच लो, अरे पक्का सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, पक्की बात, अरे गारंटी, ओके दिया है। सो va माइनस vb इक्वल टू b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, लो भैया ये हो गया। सो b नॉट b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 vo bp जो भी उन्होंने पी लिया था, उन्होंने पी लिया था, नहीं ले लिया, ठीक है ओके, ep लिख लो तुम, कंफ्यूज पी लेता। हाँ भाई ठीक, ये बात में समझ में आ गया, अच्छा लगा। अब देखो आगे चलते हैं, सवाल करेंगे इस पे, तो इस सवाल में इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इसे तो रिवाइज हमसे दूर हो गई, पहली बार समझो न्यूज इमेज ले लिया अपन, कैसे सर्किट में जोड़ते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, वो एक अलग एस्पेक्ट है। पहली बात समझो आप अच्छे से कि जब भी आप ऐसे घुमा रहे हो, अब आप सोचो रेल में करने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट फिक्स हो गया, ध्यान से यहाँ पे लगा देंगे, ऐसे तो काम चल बन जाएगा। आगे आएंगे सवाल, पहले हम किस वाली चीज को सॉर्ट आउट करते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चाहिए, अच्छा फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके सर। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इनसाइड द रोटेटिंग रॉड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इनसाइड द रोटेटिंग रॉड, ओके ठीक है भैया, हमारा आ गया vp माइनस vq इक्वल टू, ये क्या बात हुई हिंज है, मतलब अभी क्यों ये क्यों लिख रहे हैं, इसे लिखो पहले अभी स्टार मार्क लगा लो। पोलैरिटी हम बुद्धि से लाएंगे और ध्यान देखो b ओमेगा स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला तब लिख पाए जब एक एंड हिंज्ड है, एक एंड क्या है हिंज्ड, तुम्हें भी आगे समझ में आएगा जैसे मैं सवाल कराऊंगा, अभी उतारो सिर्फ इसको समझ में आएगा कहां कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन वन एंड ऑफ द रॉड इज हिंज्ड, एक रॉड हिंज होनी चाहिए और कुछ पॉइंट से लेकर कुछ पॉइंट के बीच की दूरी, एक पॉइंट हिंज होना चाहिए और दूसरा पॉइंट जिसके अबाउट जिस दो पॉइंट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ रोटेटिंग रॉड, वन पॉइंट मस्ट बी हिंज्ड इफ यू वांट टू यूज दिस फॉर्मूला b नॉट ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, ओके ओके, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए, दिमाग लगाएं, आ जाइए देखो पहले अपनी बात समझें। मान लीजिए रॉड हमने बीच से चेंज कर दी, देखो 12 लेंथ की है, बोलो क्लियर, सेटअप देख लो अच्छे से, ऐसे घूम रही है 12 लेंथ की, बीच से चेंज कर दिया a b c d e, 5 पॉइंट आपको दिए गए हैं, रॉड ऐसे घूम रही है, आपको डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछे गए हैं, आपसे पहला प्रश्न पूछा गया e और d के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पहले समझे पूरी रॉड है, अरे हां रॉड अब एंड से डी से चौबीस में कर सकते हैं आप, तो मैं फॉर्मूले लगाने आने चाहिए, हमें बात समझ में आ रही चाहिए, ओके सर। हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा ही नहीं c और e के बीच में, हमसे पूछा d और e के बीच, क्या d और e के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ऑप्शन से कहता है b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, अरे हां क्या l l बाई 2 हो गया, अच्छा क्या रॉड से घूम रही है v इधर v और b बाहर, तो d हायर, क्या ये लिख सकते हैं vd माइनस ve इक्वल टू, पहले तो d और e में कौन हायर, पहले तो d और e में कौन हायर, पहला पार्ट d और e में कौन हायर, मुझे बताइए सबसे पहले d और e में कौन हायर, बोलो d और e में कौन हायर, सबसे पहला प्रश्न d और e में कौन हायर, तो ट्राई करो, मैं तुम्हें कहता हूं ट्राई करो, मैं दो तरीके से बताऊंगा, देखो d एंड e में कौन हायर, शर्मा मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम, सर आएंगे कम, कैसे आएंगे, बहुत बढ़िया, टेस्ट नहीं देते कई लोग, टेस्ट नहीं नंबर आ जाएगा, क्या d और e में कौन हायर है बताओ, क्या ओमेगा ऐसे तो ये पार्टिकल्स से जा रहे हैं तो v क्रॉस b करेंगे तो क्या d हायर, एक बात तो क्लियर है कि vd ग्रेटर देन v, ओके। अब देखो हमने बोला अच्छा vd ग्रेटर देन e, तो क्या vd माइनस ve, पहली बात b ओमेगा l क्या l बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2, क्या ये b ओमेगा l स्क्वायर बाई 8, ये सही है कि गलत है कहानी, ये गलत है, क्यों, क्योंकि d और e में कोई भी एक हिंज नहीं है, पता नहीं सही है गलत है, और हाँ जो प्रूफ करा था उसमें तो एक हिंज था, यहाँ पे हिंज तो नहीं है एक भी, और हाँ तो हो सकता है सही, हो सकता है गलत हो, वीडियो की दूरी तो l बाई 2 तो b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 तो b ओमेगा l बाई 2 तो स्क्वायर बाई 8, और हाँ पर हमेशा बेसिक्स तो आते हैं, हमेशा बेसिक जो मैं प्रूफ करा था वो मैं आता है x बजाय dx, और हाँ तो तुम्हें फर्स्ट मेथड सिखाता हूं, देखो फर्स्ट मेथड सिर्फ बेसिक के लिए ध्यान से समझना, फर्स्ट मेथड देखो अपन ने रॉड ली, ओके यहाँ से हिंज है, ओके यहाँ से x पे जाके dx का एलिमेंट लिया, ओके इधर अपनी चल रही है ओमेगा x, बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड अपनी बाहर है, और हाँ सर बिल्कुल सही बात सर, तो जो छोटा सा de आया कोई पुरानी बात आया vbl यानी कि ओमेगा x b dx, ओके अब लिमिट कहां से कहां तक e निकालना है, d से लेकर e तक, ओहो d हायर है ये मुझे समझ आता है, अरे हाँ तो d से लेकर e तक अगर करना है x कहां से लिया गया है, सेंटर से, x लिमिट कहां से आ रहा है l बाई 2 से l, अरे हाँ l बाई 2 से l, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, l बाई 2 से l, ओके तो ओमेगा b x dx l बाई 2 से l, बहुत बढ़िया। अब देखो ओमेगा b x dx यानी कि l स्क्वायर बाई 2 यानी कि x स्क्वायर बाई 2, ओके लिमिट l बाई 2 से l, ओके तो ध्यान से देखो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाई 4 3l स्क्वायर बाई 4, तो आंसर है b ओमेगा l स्क्वायर बाई 8 3, ओहो ये बात तो तय हो गई कि b ओमेगा l स्क्वायर बाई 8 सही है, प्रोसीजर में कोई गलती नहीं, इसका मतलब जो b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2 वाली टेक्निक थी वो सिर्फ और सिर्फ तब काम करती है जब एक पॉइंट हिंज हो, एक पॉइंट हिंज हो, अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, ओहो ठीक है, तो b ओमेगा l स्क्वायर बाई 8 इज करेक्ट आंसर, समझ आया, क्या हम इसको एक और मदद से निकाल सकते हैं, हमारे फॉर्मूले को यूज करके बिल्कुल निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट करने की आवश्यकता नहीं है, कैसे, सर ने बोला इसलिए पॉइंट वाला लिखा था कि इन दोनों में b ओमेगा स्क्वायर बाई 2 में कौन सा हाई होगा कौन सा लोअर होगा बुद्धि से निकालेंगे, और इन दो में से एक हिंज पॉइंट होना चाहिए, ओके सर गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें सर, कुछ मत करो, सुनते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, ओहो सेकंड क्वेश्चन d और e के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें बताओ मेरे भाई, c और d में कौन है, c और d इसमें भी c आया, तो तुम ध्यान दो, तो ये जो आया vd माइनस v, ये तो मेरे को समझ में आया, तुम्हें बात समझो, क्या अपन ऐसा समझो e और c, देखो एक पॉइंट हिंज होना चाहिए, तो c और d निकाल लेते हैं, c और e निकाल लेते हैं, देख क्या अपन vc माइनस ve लिख सकते हैं, vc माइनस vd लिख सकते हैं, हाँ c हायर है, हाँ सर देखो ठीक, हाँ c हायर है, v नीचे c के तरफ जा रहा है, v बाहर है तो vc हायर है, क्या ये हिंज है, c हिंज है, हाँ क्या b ओमेगा स्क्वायर बाई 2 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, b ओमेगा l बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि b ओमेगा l स्क्वायर बाई 8, सही है, अब सही, ओह सही जा रहे हो सर, अब सुन 1 ऐसे सुन, क्या vc और ve में कौन हायर है, vc और ve में कौन हायर है, c हायर है, क्या फिर से एक हिंज है, क्या c और e के बीच की दूरी l है, हाँ सर यानी कि b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, सेकंड इक्वेशन, और हाँ देख फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में c पॉइंट कॉमन है, हमें चाहिए vd माइनस ve, vd माइनस ve, तो क्या 2 माइनस 1 कर लें,
क्या 2 माइनस 1 करते ही VD माइनस VE आ जाएगा? और यहाँ तो 2 माइनस 1 करो तो VD माइनस VE, और यहाँ 2 माइनस 1 तो B ओमेगा L स्क्वायर 1/2 माइनस 1/8। ओह, तो ध्यान से वही एलसीएम आया, आंसर आया 3B ओमेगा L स्क्वायर 8। सेकंड वाला मेथड थोड़ा कैलकुलेशन में आसान पड़ता है, इसलिए अपने को वही लेना चाहिए, पर अपने को किसी भी रॉड की घूमती रॉड किसी भी 2 पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें एक हिंज पॉइंट होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो आप एक कॉमन हिंज पॉइंट निकालो, उन दोनों का उस हिंज पॉइंट के वो निकालो और डिफरेंस निकाल कर आंसर निकाल लो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ओहो, ये क्यों गलत है? क्योंकि सास भी कभी बहुती नहीं, क्योंकि एक भी पॉइंट हिंज्ड नहीं है। क्योंकि एक भी पॉइंट हिंज्ड नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। क्लियर? अरे सोच लो, समझ भी आया सर? पहला बार 2-3 बातें तो पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं होगी तुमको। पहले समझो जो मैं कह रहा हूं, क्या दोनों में क्या गलती समझ आई, क्लैरिटी होनी चाहिए, गलती समझ आनी चाहिए, उसके गलती से सीख के समझ आना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए, इंटीग्रेशन वाला तरीका समझ आना चाहिए, बिना इंटीग्रेशन वाला तरीका समझ आना चाहिए। सवाल ऐसा आएगा तो बिना इंटीग्रेशन वाला तरीके से प्रयास करो। 2 पॉइंट जो अगर जो घूमती रॉड पर हैं उनके बीच में पोटेंशियल निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो हिंज वाले पॉइंट ढूंढो, दोनों का पॉइंट का हिंज से डिफरेंस लिखो और फिर प्लस माइनस कर अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लो। दिस इज द प्रोसीजर व्हिच यू हैव टू फॉलो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? बहुत बढ़िया सर। अच्छा लग रहा है, शानदार, जानदार, जबरदस्त। और हाँ बी माइनस वीडी लिख लो या बी, मतलब अपने बी माइनस वीडी आंसर। अच्छा, सीओडी देखो, सीओडी तो बहुत आसान है, सीओडी तो जैसे कर ही रहे थे, बी ओमेगा L स्क्वायर 8। हाँ ये तो कर रहे थे, हाँ अपन करा रहे थे। सीओडी कौन है यार? बी करा था ना। बीसी माइनस वीडी क्या एक हायर, क्या एक हिंज है? हाँ है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं बी ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर 2 बी, तो करा आंसर आ गया बी ओमेगा L स्क्वायर 8। सी हायर है क्यों? क्योंकि भैया ऐसे जा रहे हैं तो वी क्रॉस बी करेंगे तो सी की तरफ वी क्रॉस बी आएगा। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओके, गॉट योर पॉइंट सर। न्यूज़ सी एंड ई, सी एंड ई, सी एंड ई तो बहुत ही आसान कैसे भी करा, क्या सी हायर ई हायर डी करके तो आंसर लाते अपन वाला तरीका, टाइम पास यू नो। बी ओमेगा L स्क्वायर 2, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? मजा भी आया सर? ओहो, तो बी नॉट ओमेगा नॉट L स्क्वायर 2, बी ओमेगा L स्क्वायर 2। बी एंड सी देखो, बी और सी में कौन हायर है बताओ? ये तुम कर सकते हो, बहुत आसान है। बी और सी में कौन हायर है? गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत आसान है, आप तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम्हें है। अरे बोलो भाई। ओहो, बी और सी में देखिए तो पार्टिकल जैसे अगर घूम रहे तो ऊपर जा रहे हैं, ऐसे देखो तो फिर से सी आया। मेरे हिसाब से सी आया बी और सी में। और हां पहली बार बी सी माइनस बी आएगा। दूसरी बात क्या है, हिंज है, हां है, हिंज के हम लगा सकते हैं, हां लगा सकते हैं। तो बी ओमेगा L कितना सर? L/2, L/2 होल स्क्वायर 2, बी ओमेगा L स्क्वायर 8। ओहो, बी और सी में कौन हायर? सी हायर। ओहो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। एक बात ध्यान से बताऊं, ध्यान सुनना। देखो बता, सी और डी में कौन हायर था? वो भी यही हायर था। क्या वो भी बी ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर 2? क्या वो भी बी ओमेगा L स्क्वायर 2 आया था? 8 आया था। अरे हां, तुम ध्यान से देखो तो ये बड़ी इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन, क्या 1 - 2 करोगे या जो भी आपको पढ़ना हो 2 - 1 जैसे आपको अच्छा लगे, तो अगर आप 1 - 2 करोगे तो ध्यान से देखो सी कट जाएगा, तो आएगा VD - VB और 0, यानी कि VD और VB का पोटेंशियल सेम है। अरे हाँ सर, इनके इधर उधर बराबर दूरी पे पोटेंशियल सेम आया। हाँ, इनके बराबर दूरी पे इधर उधर पोटेंशियल सेम आया, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, शर्माने की भी जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, सही लगा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, देखो भाई, सोचो रे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? करते चलो, सुनते चलो, देखो रे भाई। ओहो, ये तो क्लियर हो गया, बी ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर 2 इक्वल टू बी ओमेगा L स्क्वायर 8। अच्छी बात, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? देखो भाई, ये क्लैरिटी, ये हमें समझ आ रहा है, अच्छा लगा। अब देख आगे बढ़ते हैं, तो आगे नहीं तो आगे इसमें क्या? ओहो, लो भाई, सी और ए फिर से बहुत आसान है, भगवान शर्मा। सी में कौन हायर है बताओ? कौन हायर है? ऐसे जा रहे हैं सर, सी हायर है सर, तो VC - VA इक्वल टू, ध्यान से देखो, बी ओमेगा L स्क्वायर 2। फिर से देख, ये पहली क्वेश्चन, ऐसे ही तो सोच, VC - VE तुम्हारा सी हायर था, ई और सी में भी वो आया था बी ओमेगा L स्क्वायर 2। अरे हाँ सर, अरे यस और नो? हाँ सर। फिर से 1 - 2 करो तो तुम पाओगे VA - VE इक्वल टू 0, तो आप पाओगे VA बराबर VE। मतलब एक बात अपन समझे कि घूमती हुई रॉड के हिंज पॉइंट से, घूमती हुई रॉड के हिंज पॉइंट से बराबर दूरी के पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होते हैं, बराबर दूरी के पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होते हैं। हाँ, ये बात तो सिर्फ ऐसे नहीं सवाल कराना था, इंफरेंस भी निकलाना था कि अच्छा ऐसा होता है। हाँ सर, बात तो सर आपकी समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है, जोरदार, शानदार, जबरदस्त, मजेदार। अरे पक्का? अरे क्लियर है? हाँ सब बिल्कुल क्लियर है सर, बढ़िया क्लियर है सर, शानदार क्लियर है, अच्छी बात। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ओहो, सो इंड्यूस में पॉइंट्स डी एंड बी, डी और बी के बीच में 0 आया, बोथ पॉइंट बी आर सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, देयरफॉर दे हैव सेम पोटेंशियल इंड्यूस में बिटवीन देम इज 0। क्या ये बात अपन लिखेंगे? खाली बीओडी की नहीं, बात को समझो, इक्वल डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द हिंज पॉइंट ऑन आइदर साइड ऑफ द रॉड आर इक्विपोटेंशियल। ओहो, लाभ चाहता है बना सकते हो, कोई भी अपने सेटअप किया, ये अपने सेटअप है, इसमें अगर ये रॉड हिंज है, ओके, और ये कैसे भी घूमे, यहाँ से x दूरी पर और यहाँ से x दूरी पर, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो पोटेंशियल ऑफ A बराबर पोटेंशियल ऑफ, ये बात याद रखनी है, ये दिमाग में सेट रखना है। अच्छा, ऑन आइदर साइड ऑफ द हिंज पॉइंट एट सेम डिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है, अलग डिस्टेंस अलग होगा। दिया सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया सर, बोल क्लियर? हाँ सर समझ गया सर, 0। ओहो, ई और ए फिर से हमारा आंसर 0 आया, बिल्कुल सही, क्योंकि बराबर दूरी पर है, जो हमने पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओहो हो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे? ओहो देखो, ए और बी इक्विपोटेंशियल। हाँ अच्छा, मैं कह रहा हूँ थोड़ा समझने का प्रयास करें, क्या करें अच्छे सुनो। मान लो ऐसे फील कराता हूँ मैं आपको, ताकि समझ में आए ऐसा कैसे होता है। एक और है कि इसका ए और बी पॉइंट इन्होंने कौन से नहीं, वो लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ए और बी दिया तो ऐसे देखो, अब सुनो, तो ए और बी ये घूम रहा है ऐसे। मैं कह रहा हूँ ये सेटअप एक रॉड का नहीं होता, ये सेटअप एक रॉड का नहीं होता। सोचो ये ऐसे भी सेटअप होता, सेम है तो तीन लेंथ अलग नहीं है। ये लो सोचो, ये पॉइंट होता सी होता डी, ये तो बोलो क्लियर है।
क्या वी ए बराबर वी बी है? हाँ है। तुम्हें लगता है वी सी बराबर वी डी है? अरे हाँ। अरे ध्यान से देखो तो ओ और सी, वी ओ माइनस वी सी अगर अपन ऐसे घुमा रहे हैं तो सी हायर हुआ, ऐसे घुमा रहे तो सी हायर हुआ ना। हाँ तो वी सी माइनस वी ओ क्या बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू है? हाँ। ऐसे ही क्या वी बी माइनस वी ओ पी क्या बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू है? अरे हाँ। क्या दिस इंप्लाइज वी सी बराबर वी बी, और क्या वी सी वी बी क्या वी और वी डी के बराबर हैं? तो भैया चारों इक्विपोटेंशियल है। अरे हाँ सर, चारों क्या है? इक्विपोटेंशियल। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। तो भैया सर चारों इक्विपोटेंशियल। मैं कह रहा हूँ रॉड ऐसे भी होती है ऊपर। अरे हाँ तुम ध्यान से देखो तो तुम अगर ध्यान से देखो तो इस रॉड वाले सिस्टम पे, इस रॉड वाले सिस्टम पर, इस रॉड वाले सिस्टम पर, ओ हो, इस रॉड वाले सिस्टम पर क्या सारे के सारे इक्विपोटेंशियल, कोई भी ले लो कुछ ऐसे मल्टीपल रॉड्स देते हैं, सारे बाहरी पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होते हैं। तो एंड पर बनाते जाओ रॉड, चलो सोचो मैं बनाते जा रहे हैं रॉड। ओ मुझे बता ऐसे रॉड बनाते जा रहा हूं, बना तो खूब सारी इनफाइनाइट रॉड पास करें, क्या बनेगा? अरे सर डिस्क बन जाएगी। हाँ बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, क्या बन जाएगी? डिस्क। अगर ये डिस्क बन जाएगी मतलब डिस्क का हर पेरिफेरल वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल है। When we try to achieve putting infinite number of rods into the same way, we can say it will become a disk. अरे हाँ बात सही है। तो डिस्क बनी तो क्या रोटेटिंग डिस्क की पेरिफेरी के सारे पॉइंट्स क्या इक्विपोटेंशियल होंगे? क्या उस पेरिफेरी के सारे पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होंगे? हाँ सर। तो क्या रोटेटिंग डिस्क इन अ मैग्नेटिक फील्ड के सारे पेरिफेरी के पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होंगे, पर उन सबका सेंटर से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो इट मींस रोटेटिंग डिस्क के पेरिफेरी और सेंटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल, ये देख बन गई डिस्क। ओ माय गॉड, वी ए वी बी वी सी वी डी, ओ हो समझ आया क्या? ऑल द पॉइंट्स ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द रोटेटिंग डिस्क इन आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओ ध्यान से ऐसे लिखें, ऐसे ये कोई भी पॉइंट पेरिफेरी का पी ले लो और इसको ओ ले लो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें तो ऐसे घूम रहा है ना, तो कौन आया था? सी, यानी कि पोटेंशियल ऑफ पेरिफेरी माइनस पोटेंशियल ऑफ ओ इक्वल टू बी ओमेगा आर एल की जगह आर आर स्क्वायर बाई। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ऐसे रखो, बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट, पहले उस लॉजिक को समझना है अपनी, एंड एनी पॉइंट ऑन द पेरिफेरी इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। इसमें मॉड लगा लो। ओ और लॉजिक समझ आता है, लॉजिक समझ आता है। सो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू प्रैक्टिकल सेटअप्स में यूज किए जाते हैं। सेंटर और पेरिफेरी पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और उनके बीच में सर्किट जोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं प्रैक्टिकली। अरे बहुत ज्यादा मान नहीं आता तो सेंटर वाले पॉइंट और पेरिफेरी एड्रेस लो, जोड़ घुमा दो, ठीक। और एक सेंटर वाले पॉइंट से और पेरिफेरी के पॉइंट के बीच में कोई भी सर्किट जोड़ दो, तो उनको ये पोटेंशियल डिफरेंस मिलने लगेगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू। कौन है? कौन लोग रोटेशन बताएगा? वो कौन बताएगा? रोटेशन। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हाँ सर बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जोरदार कह रहे हैं, मौज के साथ कह रहे हैं। बोलो यार, अरे सोच लो, अरे पक्का लिया सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया सर, जोरदार सर, मजेदार सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, मौज करो, आ जाओ भाई। ओ बाबा आनंद आया। तो बी ओमेगा नॉट आर स्क्वायर बाई टू। अब देखो रॉड वाली कहानी, सॉरी क्या ये डिस्क वाली कहानी समझ आइए? अरे पक्का डिस्क वाली कहानी याद रहेगी? हाँ फिर से चर्चा। अब जो मैं सेक्शन आ रहा हूँ ध्यान से सुन। उसमें क्या है कि अपन ना रॉड सीधी ले ही नहीं है, रॉड टेढ़ी मेढ़ी है। अच्छा हाँ टेढ़ी मेढ़ी हो तो जैसे कि ऐसे ये लो सब अगला देखो ये। अब क्या करें? कैन वी रिप्लेस द रेगुलर शेप्ड वायर विद स्ट्रेट वायर? अरे समझो कि रॉड ऐसी है पर इस पॉइंट से हिंज्ड है, पर टेढ़ी मेढ़ी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये मान लो कुछ तो शेप है मुझे, क्या मैं ये दूरी मान लेते हैं एल? क्या अगर अपन देखें ओ और वी ओ माइनस वी ए को, क्या हम बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं? सवाल ये है, ये सही है या ये गलत है, ट्रू और फॉल्स? ये हमारे मन में सवाल है। क्या हम ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रॉड को या पोटेंशियल डिफरेंस को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ये मन में सवाल, क्योंकि सीधी रॉड गई थी, हिंज है वो समझ आ रहा है, एक मिनट हाँ पर रॉड सीधी नहीं। ओके बात तो आपकी सही, ये मैं समझाऊंगा ध्यान से। पहली बात, ये सही है, ट्रू, ऐसा कर सकते, ये सही है। अब लॉजिक सुन क्यों, ऐसा समझ, अगर ये ऐसा जो अपन को दे रखा है ना, ये ऐसी शेप का है, हाँ ऐसा अगर मैं एक लूप मान लेता, ये पूरा लूप होता, मैं पूरा लूप जोड़ लेता, डेटा बड़ा एक सीधी लाइन, कंसीडर कंप्लीट लूप, कंसीडर कंप्लीट लूप। मैं लॉजिक दे रहा हूँ आपको क्यों सही है वो, ओके। अगर कंप्लीट लूप होता और घूमता तो बाय फैराडेज लॉ फ्लक्स में कितना चेंज होता? कंसीडर कंप्लीट लूप, कंसीडर कंप्लीट लूप, कंसीडर कंप्लीट लूप। आप सुन, अगर लूप घूम रहा है बस सोच के देख, ना बी चेंज हो रहा है, ना ए चेंज हो रहा है, ना एंगल चेंज हो रहा है। अरे हाँ, तो बाय फैराडेज लॉ ई नेट इक्वल टू जीरो बिकॉज फ्लक्स इक्वल टू कांस्टेंट। कंफ्यूज मत होना, मैंने तो ऐसे पूरा लूप बना दिया, मैंने पूरा लूप होता अगर और वो घूमता यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो भैया फ्लक्स तो चेंज होता ही नहीं, बी चेंज हो रहा है, ए चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, ये वैसे ही ना। अरे हाँ सर, तो फैराडे लॉ के हिसाब से लूप में ई नेट जीरो होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। ओके अब सोच, अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि जो टेढ़ी मेढ़ी वाली साइड है, अच्छा ये मैं पहले से पूछूं कि अगर ई नेट जीरो हो, क्या जीरो हो? ई नेट अगर जीरो हो तो उसके लूप में जो घूम रहा है उसमें ई नेट हर सेक्शन में ई जीरो, ये जरूरी नहीं होता। हाँ अब सुन, मान लो कि जो टेढ़ी मेढ़ी साइड है यहाँ पर जो ई नेट जनरेट होता वो मान लो ऐसे जनरेट होता E1 और मान लो यहाँ जनरेट होता E2। अगर ई नेट जीरो है तो दिस इंप्लाइज E1 बराबर E2। ओह माय गॉड, अरे हाँ सर मुझे नहीं पता E1 कितना है, पर मुझे E2 तो पता है, और E1 E2 बराबर है, क्यों? क्योंकि नेट जीरो होना जरूरी। अरे हाँ
सो वी कैन रिप्लेस दिस बाय स्ट्रेट रॉड, ये ओ ओमेगा से और ये ए। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर। तो ओ और ये ए, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। हाँ सर, ऐसे सवाल को रिप्लेस करते हैं। सो इस वी कैन रिप्लेस टेढ़ा मेढ़ा वायर, टेढ़ा मेढ़ा घूमता वायर बाय स्ट्रेट वायर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यस, बट देयर आर टू कंडीशन, देयर आर कंडीशंस, बी तो कांस्टेंट होनी चाहिए। दूसरी शर्त कि भैया ये जो ए पॉइंट है हिंज होना चाहिए, जो ए पॉइंट है ये हिंज होना चाहिए। सो कैन वी रिप्लेस? यस, कंडीशन वन पॉइंट शुड बी हिंज। ये तो पहले की कंडीशन हालांकि, बट याद होनी चाहिए। ओ तो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। अरे पक्का? अरे गारंटीड? ये बात अपन याद रखिए। तो जैसे हम रिप्लेस कर देंगे उस हिंज पॉइंट से उस वाले पॉइंट को, तो अपने क्लैरिटी आने लगेगी, तो अपने क्लैरिटी आने लगेगी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, सवाल भी होने लगेंगे। ओके, बात तो सर आपकी सही है। तो आ जाओ सवाल करें हम। अरे पक्का? आइए लो भैया, तो आगे हमें बात की कहानी समझ आ गई। हाँ, रिप्लेस स्टेट वायर विद बैटरी। ओ हाँ, वो हमें समझ आ गया। लो भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग सेंटर पॉइंट एंड एंड पॉइंट, और अपन बोल सकते हैं हिंज पॉइंट। सेंटर पॉइंट को हिंज पॉइंट बोल लो, जो तुम्हें बोलना है बोल लो। ओ हिंज पॉइंट और फाइनल पॉइंट बी ओमेगा स्क्वायर बाय 2। ओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन हिंज एंड फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। हाँ सर, कॉन्सेप्ट समझ आया सर, बात भी समझ आई। बाय डायग्राम आ जाए तब भी हम कर सकते हैं, डिस्क आ जाए हम कर सकते हैं, सिंपल आ जाए हम कर सकते हैं, रॉड को हिंज करके कहीं भी हम कर सकते हैं, रॉड के इक्वल डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट देखो पोटेंशियल होते हैं। ये हमें कहानी समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो आ जाओ। लो भाई, अब देखो इस वाले दिया ये वाले से घूम देखो, ध्यान से देखो, ये दोनों 4 मीटर 3 मीटर। बोलो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल बताना है। बोलिए, सवाल पूछ रहे, प्रैक्टिकल सवाल है आपके सामने। ऐसे रॉड लिया शेप की, ये 4 मीटर 3 मीटर। ओके सर, ब्लू एंड अटैच देना, कंफ्यूजन है। हां ओके ठीक है सर, एक 4 मीटर ये 3 मीटर, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके आ जाओ। 4 और 3। हो अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? मतलब सुनते चलो, देखो रे भाई, बाहर है भाई, मजा आ रहा है भाई। तो फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने भी किधर है? बाहर है। अच्छा ए और बी में तो कोई हिंज नहीं है, रॉड भी टेढ़ी है, मतलब टेढ़ी मतलब एल शेप तो है। चलो एक काम, जब हिंज पॉइंट का हिंज को बेस बनाते हैं। तो सी और बी में कौन हायर? सी और बी में सर ऐसे जा रहे हैं ना, तो बी हायर है सर, मेग्नीट्यूड फील्ड बाहर है सर, तो वीबी माइनस वीसी। तो सर हमें समझ में आता है बी ओमेगा स्क्वायर 4 स्क्वायर बाय 2। हाँ, तो यानी कि 8 बी ओमेगा स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अरे हाँ सर, बी ओमेगा सॉरी 8 बी ओमेगा। अब बोलो, क्या ए और सी को लिख सकते हो? क्या ए और सी, क्या अपन इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये कितना सर? 5 मीटर। चलो खुद बताओ, बी सी और ए में भी कौन हायर? अगर हम इसको एक रॉड से रिप्लेस कर दें तो कौन हायर? ऐसे घूम रहा है, ए हायर सर। तो लो भैया, वी ए माइनस वी सी इज बी ओमेगा 5 स्क्वायर बाय, यानी कि 25 बी ओमेगा बाय 2, यानी कि 12.5 बी ओमेगा। अरे हाँ सर, अब देखिए कॉमन आ गया। हमें क्या चाहिए? बी और ए। ओ अगर अपन बहुत ध्यान से, तो बी और ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ध्यान से देखो, ये 1 ये 2। ओके, तो 2 - 1 कर लो। 2 - 1 करोगे तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इज 4.5 बी ओमेगा। आंसर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। सो 4.5 बी ओमेगा इज द करेक्ट आंसर। घूमती हुई रॉड का टेढ़ी रॉड को समझ आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया सर, बिल्कुल सही लग रहा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर। ओ ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लो भाई, अच्छी बात है, आंसर आ गया अपना, देखना तो। हाँ 4.5 बी ओमेगा, बी ए माइनस बी बी, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। लो टेढ़ी रॉड का सवाल हो गया। देख सवाल था, टेढ़ी भी थी रॉड, है ना, और पॉइंट भी ऐसे दोनों इंजन ही थे, पर क्या हम बेस बनाकर सवाल कर सकते हैं? हमारा फंडे बिल्कुल क्लियर है, फंडा क्लियर है तो सवाल कुछ भी बनाओ, सब अपने आप होते जाते हैं। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, लो भाई देखो ध्यान से, अगर नहीं सारी जोड़ेंगे देखो, सी ओमेगा पॉइंट ए इन कांस्टेंट एंगुलर मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट एज शोन, फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी। इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना। पहले मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं, नेट ईएमएफ इन रिंग, तो आंसर क्या होगा? नेट ईएमएफ इन रिंग क्या होगा? 0। पूरा लूप है। अरे हाँ सर, पर क्या बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है सर। तो बताओ, बी और सी के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे करके बता दो, अरे सोचो भाई, अरे समझो भाई। हाँ, कर सकते हैं सर, बताओ। तुम्हें पता है क्या करना है? तुम्हें बी और सी में पहले हिंज पॉइंट का बेस बनाना है, बेस बना के उनके बीच निकालना है, और अपना फंडा एल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, टेढ़ी मेढ़ी रॉड के बीच में भी वो फंडा यूज करना, अपने आप आंसर आएगा। देखो करो, कर सकते हो तुम लोग बी और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे दिमाग चला लो, ले लो, मेरे पी लो। अरे हाँ मेरे रेनबो भैया, डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता, बढ़िया डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, फील करा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, गड़बड़ नहीं करनी है। हाँ अच्छे से बिल्कुल, मतलब हर एक चीज में पढ़ाई मैंने तुम्हें, ताकि कोई गड़बड़ नहीं। लेक्चर बहुत शानदार शानदार जबरदस्त, बार बार लेक्चर देख के बेसिक काम भी कर लोगे, सिलेक्शन तो पक्का है। हाँ ओके 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 ओके, चलो भाई चलो भाई चलो भाई। लो भाई, ये बनने से करा, ये बनने से करा। बी और ए में देखो, तो बी और सी में चाहिए ना। हाँ बी और सी में चाहिए, तो पहले बी और ए को देखो, क्या ये अपना एल है? पहले बताओ, अगर ये से घूम रहा है, मुझे एक बात बताइए, बी और ए में कौन हायर? कौन हायर? बी और ए में कौन हायर? सब अंदर सर, ए हायर, तो बी ए माइनस बी बी। अच्छा, बी ओमेगा एल कितना बताओ, ये दूरी कितनी है सर? ये तो √2r है। अरे हाँ, तो √2r का होल स्क्वायर बाय 2, तो बी ओमेगा r स्क्वायर। पहली क्वेश्चन। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। अब बताओ ए और सी में कौन हायर? ए और सी में कौन हायर? सर ए और सी में फिर से ए हायर, तो वी ए माइनस वी सी, बी ओमेगा, अब एल कितना सर? 2r का होल स्क्वायर बाय 2। ए और सी में भले सभी जरूर रहेंगे, पर क्या अपन स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं? जॉइनिंग हिंज पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, याद रखना वही पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट गड़बड़ नहीं करनी है। ओ तो बी ओमेगा 2r का होल स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2b ओमेगा r स्क्वायर सर।
तो सेकंड माइनस 2 माइनस 1 करो तो वी ए तो कट जाएगा, बचेगा क्या, दिस माइनस दिस करोगे तो वी बी माइनस वी सी, सही कर रहा हूँ क्या, हाँ वी बी माइनस वी सी इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, समझ आ गया, अच्छा लगा है सर, बढ़िया सर, जोरदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, ओके सर, क्लियर है सर, तो आगे बी ओमेगा स्क्वायर बाय 2 डन सॉर्टेड क्लियर, ओके गॉट योर पॉइंट, वाह वाह, क्लियर है सर, अच्छी बात है सर, लो आंसर आएगा, देखा तो देखेंगे बी माइनस वी सी कितना है, देखा तो बी ओमेगा आर स्क्वायर, जो पढ़ा जो समझा, आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तो बी और डी भी पूछ सकता था, बहुत सारे पॉइंट्स पूछ सकता था, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी रॉड हो, लूप हो, घूम रहा है तो सवाल हो, घूमने का एक फायदा, ठीक, लो रे यार टफ हो गया तो खतरनाक, ध्यान से सुन, एक वायर है उसके पास एक रॉड घूम रही है, देख इस वाले सवाल में पिछले वाले सवाल में क्या था, क्या इसमें पी और क्यू, पहले बताओ इसकी सिमेट्री किधर है, अंदर, तो हायर बाउंड होगा पी, ये तो क्लियर है, क्या बी पी माइनस क्यू क्यू इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ये गलत है, बोलो क्यों, बी इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर ऐसा है तो क्या करना पड़ेगा ये बताओ, नॉन यूनिफॉर्म बेसिकली कैसा सवाल है, टफ सवाल कहलाएगा, रोटेटिंग रॉड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑल्दो 99% चांस यूनिफॉर्म नहीं आएगा, पर मैं कैसा आगे भी छोड़ रहा हूं, इसमें रोटेटिंग रॉड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो बेसिक में चले जाओ भाई, अब वी भी चेंज होगा, पी भी चेंज होगा, ओ हो, तो इनफाइनाइट करंट वायर के पास में अगर एक रॉड ली गई है जो ऐसे है तो आपको कहानी समझ आनी चाहिए, वी भी वेरी कर गया भाई, कैसे करेंगे देखो बताया, तो एक्स पे जाओ, एक्स का एलिमेंट लो, इसकी रफ्तार होगी ओमेगा एक्स, पर इस जगह बी कितना होगा, बी भी वेरी कर रहा होगा, वो होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए प्लस एक्स, ओ माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, हो, अब क्या करें, अरे अब क्या करें, बस पूछूं क्या इस छोटे से सेक्शन में अब जो ई आएगा क्या लिखा जाएगा, वी बी एल बी के अंदर, वी बी एल में, डीएक्स में, ओमेगा एक्स में और बी में, अभी भी तीनों एंगल 990 है, 90 इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, तो भैया डी लिखा गया वी यानी कि ओमेगा एक्स, बी यानी कि म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए प्लस एक्स एन इनटू डीएक्स, ओ इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स बाई ए प्लस एक्स डीएक्स, ओ इसका इंटीग्रेशन है, अच्छा बताओ इसका इंटीग्रेशन ई नेट अगर लिखा जाए, इंटीग्रेशन एक्स लिमिट कहां से आता है पहले बताओ, एक्स लिमिट सर क्या देखो रॉड हिंज कहां पे चालू है, ए से, तो ए से लेकर इसमें कहां से लेकर, ए से लेकर ए प्लस एल तक, ओ तुम ध्यान से देखो इसको कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको समझाता हूं, ई नेट की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए ए प्लस एक्स बाई ए प्लस एक्स, इसमें प्लस ए और माइनस ए जोड़ दो, तो माइनस ए जोड़ोगे तो माइनस ए बाई ए प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले सोचो, प्लस ए जोड़ लो माइनस ए जोड़ लो, ऐसे लिख लो, अरे हाँ सर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं डीएक्स, बस आप दोनों को अलग इंटीग्रेट करो, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई या डीएक्स ए से लेकर ए प्लस एल, बिल्कुल सही, माइनस इंटीग्रेशन ए बाहर ले लो dx बाई ए प्लस एक्स, ए से लेकर ए प्लस एल, बिल्कुल सही, या म्यू नॉट आई बाई 2 पाई dx एक्स ए प्लस एल माइनस ए यानी कि एल, पहले टर्म एल, ये इंटीग्रेशन एल हो गया, ध्यान से देखो, हाँ ये इंटीग्रेशन हुआ ln ए प्लस एक्स, तो माइनस ए ln ए प्लस एक्स लिमिट ए से ए प्लस एल, हो अब एक बार ए प्लस एल रखोगे तो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल, ये मैथ से थोड़ा सा ठीक है, मतलब ये नहीं भी आया तो इसमें परेशान नहीं जरूरत, ठीक है थोड़ा सा टफ हो गया, ठीक है, या गया ए ln ऑफ ए प्लस एल रखोगे तो आएगा 2a प्लस एल बाई ए यानी कि 2a, सही कर रहा हूं ना, हाँ बिल्कुल ऐसा, ये आंसर है, क्वेश्चन देखना, मेरे बाद ये फंडा लिखना है, बेसिकली यहाँ तक पहुंचना चाहिए, फिर तो बेसिकली देखो मैथ्स है, कोई खास बात नहीं, ज्यादा आपसे कराई नहीं करा, डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, बट ठीक है हमें आना तो चाहिए, कैसे करते हैं सर, ट्रिक है एक छोटी सी, अच्छा अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, बोलो क्लियर, अरे सोच लो, सही लगा है सर, अच्छा लगा है सर, बोलो क्लियर है क्या, अरे पक्की बात, क्लियर है सर, बढ़िया लगा सर, शानदार लगा सर, जबरदस्त, अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या करें, करते चले बढ़ते चले, देखो भाई बाहर भाई, वही देखो बी माइनस बी ये वो हो जाओ म्यू नॉट आई ओमेगा, मैंने गड़बड़ किया, ओमेगा का भूल क्या मैं, एल माइनस माइनस आ रहा था ना, आ रहा था, ओमेगा कहाँ गया अपना, ओमेगा कहाँ गया, हाँ ओमेगा भूल है, मेरा सब जगह चल रहा था, ओ बाकी तो लिख लो 1 प्लस एल बाई ए, तो ठीक है, वैसे खास देखिए मेरा मैच हो रहा है, चेक कर लेते हैं, हाँ म्यू नॉट आई ओमेगा बाई 2 पाई 1 माइनस ए ln 1 प्लस एल बाई ए, मेरा 2a क्यों आ रहा है, मैंने गड़बड़ तरीके चमत्कार में ट्राई करके देखना है, इसको गड़बड़ तरीके नहीं, कुछ चॉइस नहीं, इन्होंने एक्स यहाँ से लिया, मैंने गड़बड़ करी, कहीं तो गड़बड़ करी है, एक्स की लिमिट मैंने सही लगाई है, नहीं इन्होंने लिमिट लगाई है, मैंने लिमिट लगाई है, एक चौक, अच्छा हाँ एक्स की लिमिट तो ए से ए प्लस 12 थोड़ी आई, मैंने एक्स सेंटर से लिया तो मेरे केस में एक्स लिमिट 0 टू एल आएगी बस, तो लिमिट जो है पूरी 0 टू एल चलने दोगे, तो 0 टू एल चलने दोगे, बिल्कुल सही, लिमिट अभी तो 0 टू एल होगी ना, अपन एक्स यहाँ से उड़ लिया क्योंकि अपने बी को लिया म्यू आई बाई 2 पाई ए प्लस एक्स, अरे हाँ तो 0 टू एल बिल्कुल सही, तो लिमिट आएगी 0 टू एल, तो ये तो 0 टू एल आएगा तो एल आ जाएगा, तो 0 टू एल, अपन अगर एक्स को ऐसे लिखते कहाँ से, वायर से, तो भैया ये 0 टू एल ए टू ए प्लस एल लिखते, तो बी अलग चेंज हो जाता है, मैं पहले से करके आंसर आ जाएंगे ना, ये 0 टू एल करेंगे तो ये आ जाएगा, एक मिनट अपन ने कहा ए प्लस एल बाई ए, तो 1 प्लस एल बाई ए, अब सही आ गया, हाँ पीछे पकड़ आ गई क्या, हाँ पकड़ आ गई बिल्कुल, लिमिट का जरूरत है जो मैंने निकाली, हाँ सर इसको एक और तरीका क्योंकि एक्स है ना, आप यहाँ से लो, ऐसे ध्यान देना, ऐसे अगर आप एक्स यहाँ से ले लो, तो एक्स यहाँ से लोगे तो फिर ओमेगा से लिखोगे एक्स माइनस ए लिख दोगे, और बी लिखोगे तो म्यू आई बाई 2 पाई एक्स लिख दोगे, पर लिमिट तो लगाओगे जो मैंने लगाई थी, तो आंसर यही आएगा, जो एनिमेशन में जैसे कहा हुआ है, और हाँ दोनों तरीके से कर सकते हो, जैसे तुम्हें चला अपने आप आंसर आ जाएगा, पर अगर सीखना तो वैसे कर सकते हो, मैच देखो, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही, लिमिट में क्या हो गया है, हाँ सर क्लियर है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, अरे पक्का, अरे गारंटी, देखो इसमें एनिमेशन का डिस्प्ले लगा देखो, ये देखो यहाँ से एक्स यहाँ से ले रहा है, तो इसमें लिखोगे देखो ओमेगा लिखोगे एक्स माइनस है ये ए दूरी, और यहाँ और जो बी लिखोगे वो लिखोगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, और जब इक्वेशन लिखोगे लिमिट आएगी, लिमिट अब आएगी ए से ए प्लस, तो वही आंसर आएगा जो मैंने उधर निकाला, तो एक्स कहाँ से ले
चाहिए? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर, अच्छा लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, वाह सर। और देखो भाई, खतरनाक सवाल था। अब प्रैक्टिकल थोड़ा सवाल बताता हूँ, इसमें बहुत सारे सवाल आ सकते हैं और टफ बनाए जा सकते हैं। मैं एक आध रेडी करके आपको खत्म करूँ, ध्यान समझो। प्रैक्टिकल जो करते हैं, रॉड लेते हैं, घूमती रॉड, उस पर आउटर साइड में एक रेल लेते हैं। रेल अब बेसिकली एक पड़ गई, रेल ऐसा बनानी। अभी जो आपकी रॉड में जैसे अपन पढ़ ली, यहाँ पे हो गया, ये रेल पूरी ऐसे, तो ये कंडक्टिंग रेल ऐसे घूमती है, कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस फ्रिक्शनलेस सामान घूमती है, तो इसके स्पीड ऑफ हमेशा रहता है। तो इससे और स्विंग के बीच में, क्योंकि ये पोटेंशियल होगा, वही कंडक्टिंग का भी होगा, और हाँ, तो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल हो जाता है। और ऐसे रजिस्टर को जोड़ दो, देखो ऐसे। A conducting circular rail of radius L is placed in a uniform and it will be in a horizontal plane. A metal rod OP having internal resistance R is powered at the center of the rail. Another end rod touches the rail. Oh, ये practical setup है। If the metal rod rotates with the constant velocity omega in anti-clockwise direction, then find out the current flowing through the circuit at the given instant. देखो सिंपल सी बात समझो तुम। पहले तो मुझे बताओ, ये Q पॉइंट और P पॉइंट सेम है। ये समझो पहले, क्यों? क्योंकि वो रेल है, कंडक्टिंग रेल है और फ्रिक्शनलेस है। तो भैया फ्रिक्शनलेस अगर है तो Q और P का पोटेंशियल सेम होगा। हां, Q से एक अपने से ये कूदने वाला कंडक्टिंग रेल पे कट नहीं हो रहा है। ये ऐसे R रेजिस्टेंस से आपकी जुट कनेक्टेड। फिर तो O और P में कौन आया? O और P में तो सर O आया। तो VO माइनस VP क्या हुआ? VO माइनस VP क्या हुआ? VO माइनस VP सर B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बस सब क्या था, ध्यान से देखो, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट जिसमें O आया है और रेजिस्टेंस से चार्ज जुड़ी हुई है। और हां, B ओमेगा, इन्होंने इसकी रेजिस्टेंस देखी है, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की OP, अच्छी रेजिस्टेंस भी देखी। तो देखो देखो कैसे कैसे बना सकते हैं, टक टक, ये स्मॉल आर, ये B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। और हां सर, करंट विल फ्लो लाइक दिस। यस, क्या वी विल कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हां, तो करंट की वैल्यू क्या आई? B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 R प्लस R। और हां सर, रेल लंबी कटी होती है, सब बात करो। ओ माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। इसमें और वैरायटी बढ़ाई जा सकती है। रेल रेजिस्टेंस ले लो, रॉड पे एमजी का टॉर्क लगा लो, टॉर्क की कहानी सुन लो, करे जा सकते हो सवाल को टफ। मैं चाहता हूं सारे सवाल आएंगे, अब खुद दिमाग लगाना। मैं यहीं पे रोका हूं इस कहानी तो। क्लियर है? तो सवाल आ सकते हैं इसमें और। मैंने बहुत टफ तो नहीं लेके आई, मैंने मिल जाएगी, थोड़ा सा टॉर्क आ जाएगा। आइए सवाल प्रैक्टिस में दिमाग लगाना, मैं निकाल रहा हूं उनको, थोड़ा प्रैक्टिस के छोड़ रहा हूं। अरे बोलिए सोनो, दिमाग समझ में आ रहा हो कैसे? तो हां सर, मान लो रेल्स की अभी रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा? क्लियर? अरे सोच लो, तो आज का मैक्सिमम लेक्चर अपने निकाला। इसमें